3 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का शनिवार चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शनिवार चतुर्दशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 3 अगस्त 2024 सावन महीने का शनिवार चतुर्दशी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर। शनिवार चतुर्दशी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सावन महीने का शनिवार चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सावन महीने का शनिवार चतुर्दशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार चतुर्दशी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए जब भी आपको बता दें कि आपके जीवन में पैसे की कमी अचानक से आने लगती है या पैसा बिल्कुल आपके पास नहीं आता है, तो इसके 2 रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है, सबसे पहला कारण होता है नजर दोष। अगर घर में नजर दोष है, घर के व्यक्ति को नजर दोष है, कोई भी वास्तु दोष अगर घर में है, तो मान के चलिए कि आपके जीवन में धन की कमी, कर्जे जैसी समस्याएं हमेशा बढ़ेंगी, कभी भी वह आपके जीवन से कम नहीं होंगी। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, उपाय कर लेना, कहीं ना कहीं वह आपके जीवन में काम नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, काली मिर्च के उपाय करने हैं शनिवार चतुर्दशी तिथि के दिन, क्योंकि यह काली मिर्च के जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसे कि हम नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं, उसे यह दूर कर देता है। साथ ही साथ काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की। देखिए अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद भी आप धनवान नहीं बन पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा है तो दवाइयों में जा रहा है, या फिर आपका पैसा बर्बाद बहुत हो रहा है, तो आपको काली मिर्च का यह पहला उपाय करना है। उपाय क्या है, आपको काली मिर्च के 5 दाने लेने हैं, ठीक है ना, 5 दाने लेने हैं, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आपको अपने सिर के ऊपर से इसे 7 बार उतारना है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस तरह से आपको उतारना है, ठीक है ना। उतार लिया, फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, फिर उल्टा उतारना है, पहले सीधा फिर उल्टा, 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में और 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से उतार लेंगे 7 बार। जब अपने सर के ऊपर से आप इस 5 काली मिर्च के दानों को घुमा लेंगे, और यह उपाय आपको शनिवार चतुर्दशी तिथि के दिन करना है शाम के समय में। अब आपको क्या करना है, किसी भी चौराहे पर जाना है। चौराहे का मतलब जहां पर 4 दिशाएं होती हैं, है ना, 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते होते हैं।
आपको क्या करना है, इन 5 दानों को 4 दिशाओं में फेंकना है। अब एक एक दाना तो आप एक एक दिशा में फेंक देंगे। एक दाना आपको ऊपर आसमान की तरफ देकर हवा में उछाल देना है, और बस इतना करने के बाद आपको अपने घर पर आ जाना है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्त क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई भी फैक्ट आपके जीवन पर पड़ रहा हो, कोई भी असर जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको पीछे खींच रही है, कभी भी आप पीछे जीवन में नहीं जाएंगे। पैसा आपके पास आने लगेगा और बड़ी से बड़ी नजर दोष आपके ऊपर से दूर हो जाएगी। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है जो व्यक्ति करता है, इसका रिजल्ट वो खुद देख लेता है। तो जरूर करें, आप खुद इसका रिजल्ट देख लेंगे। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही प्रभावशाली यह उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय का, ठीक है ना। अब जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह भी शनिवार का ही उपाय है, और यह उपाय है शनि दोष को दूर करने के लिए। देखिए, शनि दोष ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं ना लोग कि शनि दोष कुंडली में है, सुनते ही डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, है ना। न्याय करने का काम किसका है? शनिदेव का है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का। तो जब व्यक्ति के जो कर्म होते हैं, कहीं ना कहीं अगर हमने कुछ गलत किया है, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, और उसका जो फल हमें मिलता है, तो वह कौन देता है? शनिदेवी ही देते हैं। और जब हम कुछ बहुत अच्छा करते हैं, जीवन में लगातार अच्छा करते हैं, तो उसका फल भी तो शनिदेवी ही देते हैं ना। तो उनका तो काम ही है न्याय करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने या हमने कुछ गलत किया, और अगर हमारी कुंडली में शनि दोष है तो उसे हम दूर नहीं कर सकते हैं। दूर कर सकते हैं उपाय करके। तो देखिए, उपाय क्या है? शनि की साढ़े हो, शनि ढैया हो, शनि की कोई भी महादशा आपकी कुंडली में क्यों ना हो, वह आपकी कुंडली से दूर हो जाएगी इस दूसरे उपाय को करके। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है? आपको लेना है सरसों का तेल, ठीक है ना। शुद्ध सरसों का तेल, जिसे बहुत सारे लोग कच्ची घानी भी बोलते हैं। हमारी साइड तो सरसों का तेल बोलते हैं। आपकी साइड क्या बोलते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखिए, शुद्ध सरसों का तेल आपको लेना है, और उस सरसों के तेल में आपको 2 फूल लौंग डालनी है, ठीक है ना। 2 फूल वाली लौंग डालनी है। और यह तेल आपको कहां लेकर जाना है? शनिदेव के मंदिर में लेकर जाना है, और शनिदेव को यह तेल अर्पित करना है। उनके चरणों में आपको चढ़ाना है। उनकी कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, उनको अर्पित करना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है? एक सरसों के तेल का दीपक भी आपको शनिदेव के आगे जरूर जलाना है। अगर तिल के तेल का दीपक ले जा रहे हैं तो वो भी आप जला सकते हैं। तो देखिए, जब आप शनिदेव को तेल अर्पित करते हैं 2 फूल वाली लौंग डालकर और एक दीपक सरसों के तेल का लगा देते हैं, तो यह उपाय उत्तम से भी उत्तम हो जाता है। क्यों उत्तम हो जाता है? क्योंकि एक तो इसमें आपने सरसों का तेल ले लिया जो कि शनिदेव को बहुत ही प्रिय है, उस पर भी आपने इसमें लौंग ले ली जो कि शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। तो देखिए, जब भी आप लौंग का कोई उपाय करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि लौंग जो है वो बहुत सारे देवी देवताओं से जुड़ी है। लौंग आपके जीवन की नजर दो टोने टोटके जैसी चीजों को भी दूर करती है। और सरसों का तेल क्यों शनिदेव को इतना प्रिय है? क्योंकि शनिदेव के शरीर पर जब एक बार बहुत घाव हो गए थे, तो हनुमान जी ने उनके घाव पर सरसों का तेल ही लगाया था, जिससे उन्हें बहुत आराम मिला था। इसलिए शनिदेव का जो भी भक्त होता है और उनका भक्त अगर उन्हें सरसों का तेल अर्पित कर दे, वो भी शनिवार के दिन, तो शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति को मिलती ही मिलती है। कितना भी बड़ा शनि दोष उस कुंडली में, उस जातक की कुंडली में क्यों ना हो, शनिदेव उसे दूर कर देते हैं और प्रसन्न होकर उसके जीवन को सुख से भर देते हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जो आपके किसी भी शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। आप ये उपाय करके देखें, इसका रिजल्ट इतना अच्छा निकल कर आएगा कि आप देखेंगे जो काम आपके बन नहीं रहे थे वो काम बनने लगेंगे। आज जो आप पैसे के लिए इतना परेशान है ना, पैसा आपके पास बेशुमार आने लगेगा। क्योंकि यहां पर शनिदेव अगर प्रसन्न हो गए ना, तो कोई भी ऐसी चीज जीवन में नहीं है जो आपको ना मिले। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। या आप सावन महीने का शनिवार चतुर्दशी